दोस्तों, क्या आप लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली, इन सब रिमोट हिमालयन प्लेसेस पर अक्टूबर के महीने में ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि भाई मौसम किस तरह का है, रोड्स खुले हैं नहीं खुले, जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए, कितनी ठंड होगी वहां पे, क्या कैंप्स मिलेंगे, स्टे ऑप्शंस ओपन होंगे या नहीं होंगे, होटल्स ओपन होंगे या नहीं होंगे, क्या जाना ठीक भी रहेगा नहीं रहेगा। भाई ये जो अक्टूबर का महीना होता है, सीजन का ऑलमोस्ट एंड होता है, इनफैक्ट सितंबर एंड तक काफी सारी चीजें जो है पैक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन सभी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के ऑलरेडी आ रहे हैं ब्लॉग के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैंने सोचा आज इस मंथली ट्रैवल अपडेट सीरीज के अंदर इसी टॉपिक पर बात करते हैं और अक्टूबर महीने की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। तो अब टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वेदर अपडेट्स की। तो दोस्तों, वेदर जो है अक्टूबर के महीने का ठंडा हो चुका है। आप स्पीति वैली ले लो, ज़ंस्कार वैली ले लो, लद्दाख ले लो, सुबह की और शाम की जो ठंडक है वो बढ़ चुकी है। इनफैक्ट स्पीति वैली की अगर मैं बात करूं तो वहां पे रात में ऑलमोस्ट माइनस में ही जा रहा है टेम्परेचर। ओवर क्लास कंडीशन हो जाएंगी तो अगेन ठंडक मिलेगी। लेह लद्दाख की ऐसे अगर बात करें या ज़ंस्कार वैली की ऐसे बात करें तो भाई जो टेम्परेचर है अभी थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है, खास तौर से लेह के अराउंड। अगर सूरज निकला हुआ होगा तो अगेन आपको थोड़ी गर्माहट लगेगी। सूरज की किरणें जो हैं काफ़ी तेज़ होती हैं, काफ़ी इंटेंस होती है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। पर जैसे ही शाम होगी या सुबह का टाइम होगा तो ठंडक जो है बढ़ जाएगी। हवा चल रही होगी तो ठंडक बढ़ जाएगी। ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो ठंडक होगी। लेक्स जो हैं, हाई माउंटेन पासेस जो हैं, सारे के सारे वहां पे आपको काफी ठंडक मिलने वाली है। मैं बोलूंगा चंद्रताल लेक हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, सोमोरी लेक हो गया, इन सभी जगहों पर काफी ठंडा अभी हो चुका है। तो वेदर तो ठंडा है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको अच्छे से पैकिंग जो है करके लेके जानी है। लेयर्ड क्लोथिंग के साथ जाइएगा और जो हैवी वुलन है उनको जरूर लेके जाइएगा। और लेयर्ड क्लोथिंग आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, जैसे ही भाई सूरज निकलेगा तो अगर आपको गर्मी लग रही है, आपने मोटी जैकेट पहनी हुई है, आप उसको उतार सकते हो। तो जो नीचे की इनर लेयर्स हैं वो आपको बाकी की ठंड से प्रोटेक्ट करेंगी। और अगर आप पासेस वगैरह पे हो या फिर वाइड वैलीज के अंदर हो या फिर मैं बोलूँगा लेक्स के पास में हो तो वहाँ पे हवा जो है जब चल रही होगी तो जो मोटी जैकेट है, चाहे धूप निकली हो चाहे ना निकली हो, वो भी मुश्किल ही आप निकाल पाओगे। स्नोफॉल तो अब धीरे धीरे हायर रीचेस में स्टार्ट हो चुका है। एक आधी जगह पे पहला स्नोफॉल भी हो चुका है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। मनाली काजा रोड हो गया, मनाली ले हाईवे हो गया, या फिर अपना मनाली शिंकुला और पादुम वाला रूट हो गया, या अगेन जो पादुम से सिरसिरला सिंगेला होते हुए ले का जो रास्ता है वो हो गया। लद्दाख के जो रिमोट रूट्स हैं, उमलिंगला पास वाला, काकसंगला वाला, या फिर किसी और रिमोट रूट में हो लद्दाख के, और अगर वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आपके फंसने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रिमोट रूट पे जब आप ट्रैवल करने वाले होगे अक्टूबर के महीने में तो मैं ये बोलूँगा कि भाई प्लीज़ किसी भी तरह से आप वेदर चेक करके ही अपने जो सोर्स डेस्टिनेशन है, जहाँ से आप सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से निकलिएगा। अगर वेदर ख़राब है तो रिमोट रूट्स पे ट्रैवल करना अवॉइड करिएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में अगर बारालाचला पास पे स्नो पड़ गई तो भाई आप वहाँ पे फंस सकते हो। ठंड होगी और वहाँ पे जो साधन है रहने के, खाने के, पीने के, वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, खास तौर से मनाली ले हाईवे पे, क्योंकि अब सीजन एंड हो चुका है तो बहुत सारे कैंप्स हो गए, ढाबाज हो गए, वो पैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है भाई कब तक अक्टूबर में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि आजकल जो रोड्स हैं, श्रीनगर ले हाईवे को अगर हम बात करें तो भाई वो जनरली ओपन रहता है अपना अक्टूबर में भी, नवंबर में भी। पर क्या सेफ है जाना नहीं जाना? भाई श्रीनगर ले हाईवे जो है वो इतना डेसोलेटेड नहीं है। वहाँ पे जगह जगह पे आपको शहर मिल जाएंगे, गांव मिल जाएंगे, आबादी मिल जाएगी जहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे, ट्रैफिक मिलता रहेगा रोड के ऊपर। तो मैं बोलूँगा अक्टूबर में फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वेदर देख के अगर ट्रैवल कर रहे हो, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ, तो फिर भी ओके है। जोजीला पास हो गया, वहां पे खास तौर से ध्यान रखना है कि भाई बर्फ नहीं पड़ रही हो उस दिन जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो। अब बात करते हैं मनाली ले हाईवे की, कि मनाली ले हाईवे पे कब तक आप ट्रैवल कर सकते हो। तो देखो, जो 15 अक्टूबर का एक डेट है, मैं ये बोलूँगा 10 से 15 अक्टूबर, उसके बियॉन्ड अगर आप मनाली ले हाईवे पे ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर आप मुझसे पूछोगे कि धीरज भाई आप जाओगे या नहीं जाओगे, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि शायद मैं 10 अक्टूबर के बाद में मनाली ले हाईवे पे
बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि वो खुला जरूर हो सकता है नवंबर में भी खुला रहे इस बार, अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो नवंबर में भी खुला होगा, पर आपको ये देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। पूरा मनाली लेह हाईवे जो है ऑलमोस्ट मैं ये बोलूंगा जब आप जिस्पा को क्रॉस कर लेते हो तो 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर चलता है। अब वहां पे ठंड तो बहुत होने वाली है, माइनस में टेम्परेचर होने वाला है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है ठंड में राइड करने का तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ठंडा होने वाला है। ठंड में बाइक राइड का मजा नहीं है, पनिशमेंट की तरह हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात ये होती है कि भाई जो पूरा मनाली लेह हाईवे है उस पर जो ढाबाज होते हैं, टेंट्स होते हैं, कैंप साइट्स वगैरह होती हैं, वो मोस्टली रैप अप हो चुकी होती हैं। सितंबर में नहीं होती, आजकल मिड ऑफ अक्टूबर तक हो ही जाती हैं। तो भाई आपको जो रहने खाने पीने के साधन है वो भी नहीं मिलने वाले। तो बाई चांस अगर मैकेनिकल फेलियर ही हो गया, मैं कह रहा हूँ मौसम सही रहा, बर्फ नहीं पड़ी, मैकेनिकल फेलियर हो गया, क्या करने वाले हो? ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे। और क्योंकि ठंडा होगा तो रात बिताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह का रिस्क जो है मैं पर्सनली नहीं ले सकता हूं, तो मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लें। आगे पड़ा है पूरा सीजन, आप उसमें प्लान करें ताकि आप एंजॉय कर पाएं, ठंड के नाइटमेयर में फंसे ना। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा मनाली लेह हाईवे और मनाली काजा रोड पे। सेम चीज अप्लाई होती है अपना जो मनाली से शिंकुला होते हुए पादुम का जो रूट है उसके लिए भी। अगेन ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ, मैं सेफ्टी को आगे रखता हूँ और एडवेंचर को बाद में रखता हूँ। मेरे से अगर कमेंट में फिर से पूछेंगे तो मैं यही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। इसलिए मनाली काजा रोड, मनाली लेह हाईवे, मनाली शिंकुला पदुम रूट और शिंकुला सिरसिरला सिंगेला लेह वाला रूट जो है, ये सब रूट जो है मेरे लिए अक्टूबर 15 के बाद में बहुत रिस्की हो जाते हैं। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। एक और डिसएडवांटेजेस ये रहने वाला है जब आप मनाली काजा, मनाली लेह हाईवे, श्रीनगर लेह हाईवे इन सब पे ट्रैवल करने की सोचते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो आपको बहुत लिमिटेड मिलने वाला है। बसेस वगैरह तो नहीं मिलने वाली हैं, बसेस वगैरह बंद हो चुकी होती हैं, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो हैं इतने सारे लोगों के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहती है इन एडवेंचरस रूट्स के ऊपर। तो बसेस वगैरह जो हैं, टूरिस्ट बसेस वगैरह जो हैं वो बंद हो चुकी होंगी। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल ही करना है तो जो लोकल शेयर टैक्सीज वगैरह होती हैं वो इन रूट्स पे चल रही होंगी बस। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब बात आती है कि अगर आप ले फ्लाई करके जाते हो तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो भाई आप ले फ्लाई करके तो विंटर में भी जा सकते हो, राइट, तो वहां पे भी कोई मनाही नहीं है। अक्टूबर में तो फिर जा ही सकते हो, नवंबर में भी जा सकते हो। बट जो आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है ठंड का। दूसरी आपको ध्यान में रखना है अपनी एक्सपेक्टेशन का। तो ठंड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको अच्छे से लेयर्ड क्लोथिंग वगैरह जो है, वुलन क्लोथिंग वगैरह है वो लेके जानी है। आपको जो सनस्क्रीन है वो लेके जानी है। आपको जो लिप बाम है, अगर वो यूवी रेज प्रोटेक्शन का ले सकते हो तो वो ले लीजिएगा ताकि आपके होठ ना फटे, ताकि जो टैनिंग वगैरह है वो कम हो और जो आपकी स्किन है वो आप सन से प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि बहुत इंटेंस होती है इस टाइम पे जो सनरेज होती है लद्दाख, स्पीति या किसी भी हाई हिमालय रीजन के अंदर। अगला पॉइंट है कि आपको बफर डेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्फ वगैरह अगर पड़ती है तो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो सकती है, या आप किसी पास के पीछे जैसे कि नुब्रा वैली में खारदुंगला के पीछे फंस सकते हो, या फिर पैंगोंग लेक पे आप चांगला के पीछे फंस सकते हो अगर चांगला पे बर्फबारी हो जाती है। तीसरी चीज आ जाती है कि क्योंकि अब ठंड ज्यादा है तो जो लेक्स हैं वहां पे जो कैंप साइट्स वगैरह होती हैं वो हट चुकी होती हैं। तो स्टे ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिमिटेड होंगे कि लेक्स के ऊपर अगर आपको रहना है, सोमोरी लेक पे, पैंगोंग लेक पे, तो आपको जो होम स्टेज हैं वो ऑप्ट करने पड़ेंगे, ताकि एक तो वो आपको गर्माहट दे पाएं, दूसरा ज़्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपके पास में होम स्टेज ही होगा जहाँ पे आप रुक सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई अगर पैंगोंग लेक पे नहीं रुकना है तो आप टांगसे विलेज में आके किसी गेस्ट हाउस वगैरह में रुक सकते हो। टांगसे विलेज एक तो थोड़ा नीचे भी है, थोड़ा कम ठंडा होगा, गर्म होगा। इसके अलावा अगर आप सोमोरी की बात करूं तो भाई चुमाथांग हो गया, या माहे हो गया, या न्योमा हो गया, यहाँ पे जाके आप स्टे कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप हानले में रुकना चाहते हो, ठंडा होगा क्योंकि अगेन 14,000 फीट पे है हानले, और हानले से जब आप उमलिंगला पास के लिए निकलोगे तो वेदर देख के जाइएगा। अगर वेदर खराब है तो उमलिंगला पास को अवॉइड करिएगा, क्योंकि अगर वहाँ दूसरी साइड पे स्टक हुए, फोटीला पास के, नुरबुला पास के या उमलिंगला पास के आसपास कहीं स्टक हुए, तो अगेन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है स्टे वगैरह का, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। और अगेन क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया जो है 14-15 हज़ार फीट से ऊपर चलता है, तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप वहाँ फंस जाओगे। तो बाकी अगर आपको लेके आसपास घूमना है, नुब्रा वैली घूमना है, तो वो प्लेजेंट रहेगा, आप वहाँ पे घूम सकते हो। पूरा विंटर टाइम में भी आप ये जो लेक के आसपास का एरिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, नुब्रा वैली को एक्सप्लोर कर सकते हो, तुरतुक को एक्सप्लोर कर सकते हो, भाई सियाचिन बेस कैंप जो है वहाँ तक जा सकते हो, जो ओपी बाबा का मंदिर बना है वो देख के आ सकते हो। वर्थ है नहीं है मैं ये बोलूँगा कि
पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा। खास तौर से जो सुमूर से आगे पनामी तक के व्यूज़ हैं वही सेम व्यूज़ कंटिन्यूड रहते हैं पनामी से आगे सियाचिन बेस कैंप तक, और जर्नी काफ़ी लंबी है, एक डे आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप तुर्तुक में स्पेंड करिए और वहाँ पे एंजॉय करिए, या फिर लेह में वापस आके आप जो कारगिल साइड है, लमायूरू साइड है, शाम वैली साइड है, वहाँ पे उस डे को स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में लद्दाख तो आप जा सकते हैं। जो कलर्स हैं वो अच्छे मिलने वाले हैं, एप्पल्स आपको मिलने वाले हैं पेड़ों पे लदे हुए या फिर फ्रेश टूटे हुए, तो वो आप खा सकते हैं। जो लद्दाख के अंदर की रोड कंडीशंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको जो सितंबर महीने का मैंने लेट वीडियो निकाला था 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, उसमें ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और जो लद्दाख की इनर रोड्स की कंडीशंस हैं जो कि बहुत बेहतर है वो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ना उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ 14 दिन में चेंज नहीं हुआ है। अब क्या आप स्पीति वैली जा सकते हो अक्टूबर के महीने में? तो जैसा मैंने बताया कि भाई पहले 2 हफ्ते जो हैं उसमें तो आप मनाली काजा रोड जो है उस पर ट्रैवल कर सकते हो वेदर देख के, वेदर परमिटिंग। और जो शिमला से अपना रूट है किन्नौर होते हुए काजा तक का, स्पीति वैली तक का, वो रूट तो ऑलमोस्ट विंटर में भी खुला रहता है। हाँ, लैंडस्लाइड जो हुआ था जिसकी वजह से रोड बंद था पिछले महीने, काफी दिन तक बंद रहा था, ये जो अपना किन्नौर से लेके और काजा तक का स्ट्रेच है वहां पे, बट अब वो रोड ओपन हो चुका है। तो आपको रोड की वहां पे अगर कोई मेजर लैंडस्लाइड हो जाता है उस तरह का तो एक अलग बात है, अदरवाइज जो शिमला किन्नौर काजा वाला रूट है उससे आप स्पीति वैली एक्सप्लोर कर सकते हो। ठंड की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है काजा से आगे आपको चंद्रताल विजिट करके मनाली जाना है, तो भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चंद्रताल पे बहुत ठंडा होने वाला है। कैंप्स वगैरह जो हैं बहुत लिमिटेड होंगे, तो आप डे ट्रिप अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कैंपिंग करना चंद्रताल लेक पे मिड अक्टूबर के बाद में वैसे ही भाई बहुत एडवेंचरस चीज़ है, बहुत ठंडा होता है कैंपिंग, और हर किसी की बात नहीं होती है कि जो कर सकता है। और ख़ास तौर से अगर आप फैमिली वगैरह के साथ में हैं तो चंद्रताल आप डे में विजिट कर लीजिए, या तो वापस काजा आ जाइए या फिर काजा से सुबह सुबह जल्दी निकलिए अगर वेदर क्लियर है। चंद्रताल विजिट करते हुए अपना वही मनाली की तरफ निकल जाइए, मनाली काजा रोड पे। तो रात में मत रुकिएगा चंद्रताल लेक पे, क्योंकि रात में अगर वेदर गड़बड़ हुआ तो भाई चंद्रताल का डाइवर्जन रोड है, अगर वो बंद हो गया तो आप चंद्रताल लेक के पास में स्टक हो जाओगे। अगेन बहुत लिमिटेड साधन होंगे स्टे के, खाने पीने के, तो अगेन नाइटमेयर में आपका ट्रिप जो है बदल सकता है। डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, आगाह कर रहा हूं या बता रहा हूं आपको कि इस तरह की सिचुएशन पास में हुई है, लोग फंसे हैं, तो आपको मैं वार्न कर रहा हूं कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लें जब आप इतने लेट सीजन में इस तरह के रिमोट एरियाज में ट्रैवल करने की सोचते हो। तो बाकी स्पीति के जो अंदर के रोड्स हैं, लांगजा, हिक्किम, कौमेकी, किब्बर, पिन वैली, गिव ममी, ये सब खुले रहेंगे अक्टूबर में। आप ये सारी लोकल साइट सीइंग वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। ऐसे ही जंस्कार वैली की तरफ चलें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई शिंकुला पास वाला जो रूट है, मनाली शिंकुला पादुम वाला रूट, वो आप 15 अक्टूबर के बाद ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो ठंडा हो चुका होगा, पुरने पे भी अगर लिमिटेड स्टेज हैं, बीच में भी लिमिटेड स्टेज हैं, फुदगल मोनेस्ट्री का ट्रैक व्रैक कर रहे होगे तो वो भी अगेन ठंडा होगा, प्रिपेयर होके जाइएगा वहां पे। पादुम से जो पेंजिला पास होते हुए कारगिल तक का रास्ता है वो भी मोर लेस आजकल काफी हद तक ओपन रहता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जितना मुझे पता चला था थ्रू आउट विंटर ही ओपन रखा गया था, बट रिस्की कंडीशन थी जब स्नोफॉल हो गया था पेंजिला पास पे। तो अगेन अक्टूबर के महीने में जैसे मैंने बताया आपको कि भाई आप श्रीनगर ले हाईवे कर सकते हो, ऐसे ही मोर और लेस आप पेंजिला पास वाला रूट कर सकते हो। बट वेदर आपको देख के निकलना है, आप पादुम से निकलो चाहे कारगिल से निकलो, वेदर देख के निकलना कि भाई आप पेंजिला पास जो है वो क्रॉस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो जहां पे आप हैं वहीं पे रहिएगा। पेंजिला पास क्रॉस करके अगर आप रांगदुम की साइड चले जाओगे तो फिर भी सेफ है, क्योंकि आप रांगदुम से कारगिल जा सकते हो और कारगिल से फिर श्रीनगर होते हुए या तो वापस आ सकते हो या फिर लेह से फ्लाइट पकड़ के वापस आ सकते हो। जो अपना सिरसिरला सिंगेला पास वाला रूट है, अगेन क्योंकि काफी रिमोट रूट है और ठंडा होगा, तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है उसमें आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो वेदर देख के अटेम्प्ट करना। अगर 15 अक्टूबर के बाद नहीं जाओगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। बाकी जो मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं पादुम के आसपास वो सारे रूट्स ओपन रहते हैं, आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हो और जंस्कार वैली की साइट सीइंग कर सकते हो। ठंड की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रिपेयर होके जाइएगा। पांगी वैली जाना है और सचपास होते हुए जाना है तो सचपास अभी ओपन है, अगेन वही 15 अक्टूबर तक ओपन ही रहेगा। जब तक भारी बर्फबारी नहीं होती है तब तक सचपास बंद नहीं होगा। तो आप सचपास जो है अगेन सुबह सुबह वेदर देख के
डलहौजी से अगर पार कर रहे हैं या किल्लर से पार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर वेदर क्लियर है तभी करिएगा, मौसम ख़राब है तो सच पास मत जाइएगा, वहाँ पे भी आप स्टक हो सकते हैं। और बाकी जो पांगी वैली का रूट है, आप लाहौल से लेके पांगी वैली तक ट्रैवल कर सकते हो, अभी खुला हुआ है। जो लाहौल वैली है वो तो आप जा ही सकते हो क्योंकि रोहतांग पास आपको जाना नहीं है और अटल टनल बन चुका है, उसके थ्रू आप लाहौल वैली पहुंचोगे, वहां से आप किल्लर जाके पांगी वैली को एक्सप्लोर कर ही सकते हो। अब कुछ जनरल अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई लद्दाख में जैसे मैं बता चुका हूं होटल्स वगैरह बंद होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको जो होटल्स वगैरह खुले हुए हैं, गेस्ट हाउसेज वगैरह खुले हुए हैं, वहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगे। पूरे के पूरे हाई हिमालयाज रीजन में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली सब जगह पे आप डिस्काउंटेड रेट्स पे जाके रह सकते हो अक्टूबर के महीने में। ऑन स्पॉट बुकिंग भी ले सकते हो क्योंकि मोस्टली होटल्स वगैरह आपको अवेलेबिलिटी वाइज मिल जाएंगे, ऑन स्पॉट भी मिल जाएंगे। सिमिलरली आप बाइक रेंटल ले रहे हो, ठंड होगी तो पता नहीं बाइक राइड कितना कर पाओगे, गियर के साथ जाओगे तो कर लोगे। और ग्लव्स जो है बाइक राइड करते हुए ध्यान में रखना, ठंडा होगा तो ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको विंड से प्रोटेक्ट करेंगे ठंडी। तो बाइक रेंटल अगर लेते हो तो ये सारी चीज़ें साथ में ले लीजिएगा और प्रोटेक्टिव गियर के साथ ही राइड करिएगा। बाइक रेंटल भी आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी इस टाइम के ऊपर, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाएंगी। टैक्सीज भी सिमिलरली मैं ये बोलूँगा कि आपको 10 से 15-20% तक का भी हो सकता है कोई ड्राइवर आपको डिस्काउंट दे दे क्योंकि अब जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। स्पीति में फिर भी मैं बोलूँगा कि लिमिटेड टाइप के डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा डे के जो प्राइसेस हैं टैक्सी के उनके ऊपर डिस्काउंट, क्योंकि स्पीति का जो सीज़न है मोस्टली जो अपना शिमला से किन्नौर काजा वाला रूट है वो खुला ही रहता है तो वो चलता रहता है सीज़न। बट लद्दाख का सीज़न बाय रोड डेफिनेटली एंड हो जाता है और बाय फ्लाइट भी कम लोग ट्रैवल करते हैं ठंड के चलते। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं लेह के अंदर वो कुछ ऑपरेशनल होंगे बट बहुत सारे बंद होना स्टार्ट हो चुके होंगे क्योंकि कुक्स वगैरह जो हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर जो आते हैं, इन होटल्स गेस्ट हाउसेस वगैरह के अंदर जो आते हैं, वो सितंबर एंड होते होते अक्टूबर मिड होते होते जाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी अपनी जगहों पे। ये सब जो कुक्स वगैरह हैं प्लेन्स वगैरह से आए होते हैं तो कुछ लोग गोवा की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने घर चले जाते हैं अपना सीज़न एंड करके। तो जो खाने की एक्सपेक्टेशन है आपकी वो भी आप लिमिटेड रखिएगा। हो सकता है आपको कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स खुले मिल जाएं बट मिड ऑफ अक्टूबर के बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा विंटर की तरफ वैसे वैसे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे। कुछ जो एवरग्रीन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लद्दाख के लोकल कुक्स हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, वहाँ पे लद्दाखी लोग भी खाना खाते हैं तो आप उन पे जाके खाना वाना खा सकते हैं। बट मोर और लेस गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सब जगह पे आप खाने की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बसेस वगैरह बहुत लिमिटेड चलती हैं या बिल्कुल नहीं चलती हैं, खासतौर से रिमोट रूट्स पे। जो शेयर्ड लोकल टैक्सीज वगैरह हैं वही आपको मिलने वाली है। अगर आप रिलाई कर रहे हो कि भाई टूरिस्ट शेयर टैक्सीज आपको लद्दाख में जाके मिल जाएं तो अगेन क्योंकि टूरिस्ट की मात्रा जो है वो लिमिटेड होगी तो टूरिस्ट शेयर टैक्सी लद्दाख में ढूंढना अक्टूबर के महीने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा नामुमकिन रहेगा क्योंकि काफ़ी लोग आजकल ट्रैवल करते हैं अक्टूबर के महीने में भी, तो आपको मिल सकती है बट थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है पूरा ग्रुप साइज ना मिले आपको। फाइनली कुछ मिसलीनियस अपडेट्स की बात करूँ तो भाई जो फॉरेनर्स हैं उनको हानले में रुकना अलाउ कर दिया गया है। अब फॉरेनर्स पहले सिर्फ हानले में डे ट्रिप कर सकते थे, वो न्योमा में आके रुकते थे या वापस अपना चुमाथांग वगैरह पे आके रुकते थे, बट अब उनके लिए हानले का नाइट स्टे अलाउ कर दिया गया है। तो वो हानले में नाइट का जो स्काई है, ब्यूटी है स्काई की, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं आप जाके। पहले बांग्लादेश के सिटीजन जो थे उनको जो नेबरिंग कंट्रीज हैं बाकी की अपनी पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, इन तीनों के साथ साथ बांग्लादेश के सिटीजन्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली जो है वहां से परमिट लेना होता था। बट जो रीसेंट अपडेट है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पॉपअप आ रहा है वहां पे अब बांग्लादेश का नाम नहीं है कि उनको MHA से परमिट लेना है। तो बांग्लादेश के लोग जो हैं अब जो नॉर्मल प्रोटेक्टेड एरिया परमिट वाला प्रोसेस है उसको फॉलो करके किसी भी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट जो है लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर, उसके थ्रू परमिट बनवा सकते हैं और सारे जो इनर लाइन एरियाज हैं, नुब्रा वैली, पैंगोंग, हानले, सोमोरी, इन सब जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स थे अक्टूबर महीने के, और क्योंकि अक्टूबर 1 को ये वीडियो निकल रहा है तो टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट है। जो लोग अक्टूबर में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए आई एम श्योर कि ये सारे अपडेट्स जो हैं वो काम आएंगे। जो मेरी सलाह है, रिकमेंडेशंस हैं, रिस्क हैं, खास तौर से मैं थोड़ा सा लेस रिस्की ऑप्शन प्रेफर करता हूं, सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करता हूं। आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं कि आपको भाई अक्टूबर के महीने में कब तक लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार वैली ट्रैवल करना है, नहीं करना है, लेट जाना है, नहीं जाना है, फ्लाइट से जाना है, नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम भी आएगा तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करें।
अगर आपका कोई फिर भी क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन छोड़िए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।